हेलो गाइज। तो कल के क्लास में जो हम बताए थे कि फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर, जैसे हम 100 लिए थे तो 100 का आया था 2 का पावर 2 गुने 5 का स्क्वायर। अब इसमें जैसे 100 है तो 100 का जो फैक्टर निकाले थे तो क्या क्या आया था, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ये 100 का फैक्टर आया था, प्राइम फैक्टर। ये 100 का फैक्टर आया था कि ये सब फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर नहीं, सिर्फ 100 का फैक्टर आया था कि ये 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। हम इसका बोले थे प्राइम फैक्टर करने के लिए, तो प्राइम फैक्टर किए थे तो आया था 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। अब इसमें अगर हम किसी भी नंबर का हमको बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए, जैसे यहाँ पे 100 कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया था ना। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका कितना होगा 100 का। तो 100 को किए 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये प्राइम नंबर है 2 और ये 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसी को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन 100 को। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, तो इसका 2 का पावर कितना है 2, यहाँ पे 5 का पावर कितना है तो 2। तो 2 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो ज्ञात करेंगे तो 2 प्लस 1 कर देंगे, यानी कि जितना पावर रहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। और फिर दूसरे नंबर में भी जैसे 5 है तो 5 में भी 2 है पावर, तो 2 प्लस 1 3, यानी कि 3 गुने 3 कितना आ गया 9। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9, यानी कि 100 का कुल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। अब आप काउंट कीजिए 100 का जो फैक्टर आया था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 100 का कितना आया था 9 ठो। हम 9 एक हम ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्ट कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको दे दिया रहेगा कि 100 का निकालने के लिए, तो हम सीधे कर देंगे 3 3 9 ऐसे करके प्राइम फैक्टर करके उसका पावर जो रहेगा उसमें एक जोड़ के फिर उसको गुना कर देंगे दूसरे पावर वाले नंबर से, उसमें भी एक जोड़ के। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसी कड़ी में एक और आ गया, जैसे हाँ अब देखिए ये 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर है ना। अब ये कैसे हुआ वो देखिए, तो हम 2 का स्क्वायर को हम ले लिए 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। गुना है तो गुने ले लिए 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये ले लिए। अब यहाँ पे हम 2 का पावर 0 लेते हैं, यहाँ पे 5 का पावर 0 लेते हैं, तो एक बन गया। फिर ये यहाँ पे 1 0, फिर ये लिए, फिर 2 का पावर 0, 5 का पावर 2 ये लिए। इसी तरीके से हम 2 का पावर 1, 5 का पावर 0, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 5 का स्क्वायर, फिर 2 का पावर 2, 5 का पावर 0, 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। तो अब देखिए 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 0, किसी भी नंबर का x का पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 का पावर 0 तो 1, 5 का पावर 0 तो 1, तो 1 गुने 1 यानी कि 1। 2 का पावर 0 1 गुने 5 का पावर 1 तो 5, तो 2 गुने, तो फिर 1 गुने 5, फिर 1 गुने 25, फिर 2 गुने 5, क्योंकि 2 का पावर 1 तो 2, 2 5 10, फिर देखिए 2 1 2, 2 5 10। अब यहाँ पे 2 के 2, ये 5 का 1 तो 5 दूनी 10, फिर 2 का 2 गुने 5 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 1 गुने 5 का स्क्वायर, तो 25 दूना 50, 2 दूनी 4 5